स्वागत है यीशु मसीह की रियल प्रेजेंस में। आप सेम नहीं रहेंगे इस प्रेजेंस में। मेरा ये बिलीव है कि आज जो वर्ड आप सुनोगे, ये वर्ड मेरा नहीं, ये परमेश्वर का है और ये आपको एग्जैक्ट उस स्थान पे आपको फिट करेगा जिस स्थान के लिए आप बनाए गए हो। याद रखो, अगर आप अपनी जगह पे ना हो तो आप सोने की क्यों ना हो, आप किसी काम के नहीं। जैसे अगर आप एक गाड़ी के ऊपर वाइपर की तरह लगाए गए हैं, चाहे आपको सोने का क्यों ना बना दिया जाए और आप पे रबड़ और आप पे फोम लगा दी जाए, लेकिन लोहे के बजाय सोना यूज कर लिया जाए और आपको गाड़ी की छत पे लगा दिया जाए, आप किसी काम के नहीं। आप तभी काम के हो जब आप अपनी राइट पोजीशन के ऊपर हो। वो पोजीशन आपको वर्ड बताता है, वो पोजीशन आपको परमेश्वर का आत्मा बताता है और वो पोजीशन आपके अगुवे आपको बताते हैं। याद रखो, जब भी लोगों ने प्रार्थना की या हमें छुड़ा, परमेश्वर ने अपने आदमियों को, अपने सन्स को, अपनी डॉटर्स को भेजा है। और जब आप ये वर्ड सुनेंगे, मेरा ये बिलीव है कि आप जिस जगह के लिए बनाए गए, आप उन्हीं जगहों पे फिट होंगे। अगर वो वाइपर घमंड के साथ बोले नहीं मुझे शीशे पे नहीं आना है, तो वो सारी उम्र छत पे रह सकता है, पर उसे मालूम है कि वो यूजलेस है। और इसी घमंड की वजह से बहुत सारे लोगों ने अपना स्थान खो दिया, अपनी आशीष को खो दिया, अपने मसे को खो दिया, परमेश्वर के मास्टर प्लान और उसके परफेक्ट ब्लेसिंग्स को, क्योंकि परफेक्ट विल में ही, सिद्ध इच्छा में ही सिद्ध आशीषें हैं। दूसरी इच्छा जो सिद्ध नहीं, उसमें आशीष भी है और श्राप भी है। जैसे आम लोग जीते, उससे थोड़ी ऊपर की लाइफ, लेकिन परफेक्ट नहीं। तो आज मेरा बिलीव है कि जब वर्ड आपके अंदर जाएगा, आप जिस स्थान पर फिट होने चाहिए, खुदावंद का आत्मा आपसे बात करेगा। वो होली स्पिरिट जो अपने दासों से बात करता था, जिसने पौलुस से बात की कि इस जगह पे प्रचार करने मत जाना, जबकि लिखा गया था कि सब जातियों में जाओ। वो होली स्पिरिट जो इंडिविजुअली, जो परमेश्वर की इच्छा, जो आपकी लाइफ में व्यक्तिगत परमेश्वर की इच्छा है, वो होली स्पिरिट आपसे बात करेगा, आपको समझाएगा। सिर्फ इतना कीजिए कि अपनी लाइफ आपकी प्यासी होनी चाहिए खुदावंद के लिए और पाप से दूर होनी चाहिए। आप चाहे परफेक्ट ना भी हो, पर आप परफेक्ट बन सकते हैं, इच्छा रख सकते हैं, और वही इच्छा होली स्पिरिट की एक कांटेक्ट पॉइंट बन जाएगी, उसके लिए एक जरिया बन जाएगी कि आप कम से कम सिद्ध होना चाहते हैं, और हर वो चीज वो आपको सप्लाई करेगा, वो आत्मिक हो, वो शारीरिक हो, वो मानसिक हो, जो आपको उस परमेश्वर की विल तक पहुंचने के लिए चाहिए होगी। और मेरा ये बिलीव है कि हेवन आपके लिए ओपन होगा और स्वर्गीय भंडार आपके लिए खुलेगा, और हर वो चीज जो परमेश्वर चाहता है कि आपकी लाइफ पर हो, आप उसे आता हुआ देखेंगे। आप अपनी जरूरतों को, मानसिक हो, वो शारीरिक हो, वो आत्मिक हो, परमेश्वर के उस स्वर्गीय भंडारों से, उस आत्मा से आप पूरा होते हुए देखेंगे। किसी अच्छी चीज की आपको कमी नहीं होगी, अगर सिर्फ आप अपना ध्यान इन वर्ड्स के ऊपर लगाएं जो आपको सुनाए जाते हैं। क्योंकि बाइबल कहती, परमेश्वर ने आदम को बनाया। जब हम उत्पत्ति उसकी पुस्तक को बाद में हम पढ़ते हैं, मैं आपको सुनाता हूं, जब आदम को बनाया तो उसमें जीवन का सांस फूका, उसके नथनों में जीवन का सांस फूका और लिखा आदम जीवता प्राणी बन गया। और अगर हम बाइबल स्टडी करें तो उसमें यह हमें देखने को मिलता है कि जो सांस आदम के अंदर फूका गया था, वो सेम सांस वचन के ऊपर फूका गया। वो सेम सांस, वो सेम लाइफ वर्ड के ऊपर है। इसीलिए जब आप वर्ड को फॉलो करते हैं या घर बैठ के आप इसे पढ़ते हैं, आपको समझ आए चाहे ना आए, पर लाइफ आपके अंदर एंटर कर रही होती, आपके बिजनेस के अंदर, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, आपकी मैरिड लाइफ के अंदर, आपकी मानसिक लाइफ के ऊपर। इसीलिए जो डिप्रेशन के रोगी हैं, वो कभी डिप्रेशन में नहीं रह सकते अगर वो बाइबल को पढ़ें तो। अगर वो परमेश्वर को जान जाए और बाइबल पढ़ना शुरू करें, मैं आपको गारंटी देता हूं, डिप्रेशन उनकी जिंदगी में नहीं रह सकता। कोई इफ, कोई बट नहीं, कोई कंडीशन नहीं। अगर वो बाइबल को पढ़ें, फॉलो करें, डिप्रेशन कभी उनकी लाइफ में रह नहीं सकता। क्योंकि डिप्रेशन और वर्ड ऑफ गॉड दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। या तो आपकी लाइफ में डिप्रेशन रह सकता है,
कुछ मसीही लोग चिंता के नीचे हैं, वो डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन के रोगी समझ रहे हैं कि मैं किस डिप्रेशन की बात कर रहा हूं। वो एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसका कोई इलाज नहीं, कोई दवाई उसे दूर नहीं कर सकती, काउंसलिंग उसे दूर नहीं कर सकती, कोई वर्ल्डली लव उसे दूर नहीं कर सकता। वर्ल्डली कहते जी मुझे फोन करो जी, कोई कहता जी इसे मुझसे बात करते, कोई उसे दूर नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं जो डिप्रेशन में कि वो फीलिंग क्या है। लेकिन वो खत्म हो सकता है अगर इंसान वर्ड बाइबल को फॉलो करे। मैं आपको गारंटी देता हूं, खत्म क्या, डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन और वर्ड ऑफ गॉड ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। वर्ड से आपको होप आती, आपको फेथ आता है, और डिप्रेशन वो है जब आप होप, आशा और विश्वास खो चुके होते हैं। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। उत्पत्ति का वचन अपनी स्क्रीन पे आप देखेंगे, उसका 1 बाब उसकी 27 और 28 आयत को। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ। दैट्स इट। आदम को बना के फर्स्ट वर्ड जो खुदावंत के मुंह से निकले वो ये थे, बी मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल, कि फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ, मल्टीप्लाई हो जाओ और बी फ्रूटफुल। अब ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं फूलू, फलूं और पृथ्वी भर में मल्टीप्लाई। अब फूलू फलू का मतलब ये नहीं आप अपना भार 150 किलो कर लो, ये परमेश्वर ने कहा है फूलू फलू और सब चल रहा है। हालेलुया। उसका मतलब कि आप फ्रूटफुल होंगे अपने फाइनेंस में, आप फ्रूटफुल होंगे अपनी फैमिली में। इसीलिए बैरननेस, बांझपन और परमेश्वर का वर्ड ये ऑपोजिट है एक दूसरे के। और जब आप वर्ड को एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में पर्सनली और समझते हैं, वचन अपने आप कभी कार्य नहीं करता। वचन में 1000 तरह की चीजें लिखी हों और आपकी लाइफ में पूरी ना हो, ये वेरी पॉसिबल। वचन वो काम करता है जिसको आप पर्सनली मेडिटेट करते हैं। ये उसकी तरह की आपकी अलमारी में 1000 तरह के हथियार पड़े हैं, बंदूकें पड़ी हैं, तलवारें पड़ी हैं, लेकिन कौन सा हथियार काम करेगा जिसको आप यूज करेंगे। अब हमें शारीरिक हथियारों की जरूरत नहीं, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूं। अगर हमारी आर्मी के पास टैंक्स हैं, अगर हेलीकॉप्टर्स हैं, अगर एयरक्राफ्ट्स हैं, अगर सब कुछ है, क्या वो अपने आप यूज हो जाएगा? अगर हम हेलीकॉप्टर चलाएंगे तो वही यूज कर पाएंगे। उसी तरह से वर्ड अपने आप कभी आपकी लाइफ में पूरा नहीं होगा, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। इसीलिए जो पौलुस ने मिरेकल्स लिखे थे, वर्किंग आउट ऑफ मिरेकल्स, यानी जो चमत्कार करने की शक्ति है वो ऐसे नहीं होगा, वर्कआउट करना पड़ेगा उसके लिए। कैसे? कि अगर मैं ये चाहता हूं कि आज लंगड़े चलें, तो उसके लिए मुझे प्रार्थना में, मनन में, खुदावंद से दर्शन को लेना, स्वप्न में परमेश्वर से रेवलेशंस को लेना, आत्मिक अपने अंदरूनी आंखों से देखना कि कौन सी आत्माएं मौजूद हैं जहां मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। उसके बाद उन्हें जाके डांटना और कमांड करना टांगों को, वर्किंग आउट। और काम परमेश्वर नहीं करना है, लेकिन आपका हिस्सा क्या है? परमेश्वर ने कहा अगर नगर के रखवाले जो जाग रहा है नगर की रक्षा करने के लिए, उसका जागना व्यर्थ है अगर यहोवा रक्षा ना करे। वर्किंग आउट इज नथिंग इफ गॉड इज नॉट विद यू।
अगर खुदावंद साथ ही नहीं तो वर्किंग आउट ऑफ क्या करेगा? कुछ नहीं। ये चीजें तब हैं जब परमेश्वर आपके साथ है। उसने कहा बी फ्रूटफुल। तो ये कमांड मेरे दिल में बस जानी चाहिए कि परमेश्वर का जो परफेक्ट प्लान और परफेक्ट इच्छा ये है कि वो मुझे फलदार देखना चाहता है। मेरा कोई हिस्सा उसने ये नहीं कहा कि इसके लिए मैं तुम्हें आशीष नहीं देता हूं। उसने मुझे हर आशीष दी है, पृथ्वी पे हर एक चीज पे अधिकार दिया और आशीष पे अधिकार दिया, और उसने मुझे कहा बी फ्रूटफुल। ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है कि मैं फलदार रहूं। आपकी लाइफ की कुछ ब्लेसिंग साल्वेशन को पैदा करती हैं, दूसरों की साल्वेशन। जब तक आप फलदार नहीं, कितनी टेस्टिमनीज हमने खामरा चर्च में सुनी कि लोग पागल हो गए थे, फेक गुड्डियां खिलाते थे, और जब चर्च के बारे में पता लगा, जब चर्च में बिलीव किया खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर, प्रार्थना हुई, रसौलियां जिन्होंने बांध के रखा था गर्भ को, निकल नहीं सकती थी, यूट्रस समेत निकाल सकते थे, गायब होना, फिर प्रेगनेंसी होना। इसका क्या मतलब है? अब आपको यह बात बड़े ध्यान से समझनी है कि परमेश्वर का प्लान है कि मैं फ्रूटफुल रहूं, और शैतान चाहता है इस वचन के खिलाफ मेरी जिंदगी में हो। अब फलदार रहने के लिए मैं करूं क्या? तो अगर परमेश्वर ने आपको बोला कि बी फ्रूटफुल, अगर एक एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चरर ने बोला कि तुझे ठंडा करना है और इसीलिए मैंने तुम्हें बनाया, लेकिन उसने ये रिमोट भी दिया मुझे, उसने मुझे एक बुक भी दी है जहां से मैं पढ़ सकता हूं कि कौन सा बटन क्या काम करता है, और अगर वो बुक पढ़नी मुझे ना आए और रिमोट चलाना ना आए तो एसी का जो प्राइम पर्पस है वो पूरा नहीं होगा, जो ठंडा करने का। उसी तरह से अगर परमेश्वर ने आपको बोला बी फ्रूटफुल, कि आप फलदार रहो, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर ये वर्ड आप सुनेंगे, ये इम्पॉसिबल है। मैं नहीं कह रहा कि 99.99% या इफ या बट्स, ये इम्पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में फ्रूटफुलनेस ना आए और आप हैप्पी ना हो। ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि सबसे पहले मुझे ये समझने की जरूरत है कि मुझे वचन पे खुद काम करना है। अगर खुदावंद ने बोला बी फ्रूटफुल, तो ये वर्ड मुझे अपनी लाइफ में पर्सनली लेना है। और अब मैं करूं क्या? अब मुझे खुदावंद की परफेक्ट विल तो समझ आ गई कि खुदावंद चाहता है मैं फ्रूटफुल रहूं, चंगा रहूं। उसके बाद उसने हमें बुक दी और उसमें वर्ड्स दिए। जब हम इनको सीखते हैं तो उसका जो प्राइम पर्पस, उसका जो सबसे बड़ा इच्छा थी आपकी लाइफ में फ्रूटफुल होने की, आप उसे पूरा होते हुए देखते हैं। अब एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। आमोस की पुस्तक को हम पढ़ेंगे 5 बाब उसकी 18 से लेकर 27 आयत तक। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजाले का नहीं अंधियारे का दिन है। जैसे कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, घर में जाकर भीत पर हाथ टेके और सांप उसको डसे, क्या यह सच नहीं यहोवा का दिन उजाले का नहीं अंधियारे का होगा? ऐसा घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक ना हो। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर करता, उन्हें निकम्मा जानता और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। अब इस वचन को सुनने से पहले मैं ये चाहता हूं आप ये भी वचन पढ़े जो आमोस 8 और उसकी 1 आयत से लिखा हुआ है। परमेश्वर यहोवा ने मुझको यूं दिखाया कि धूप काल के फलों से भरी हुई टोकरी है। उसने कहा, हे आमोस तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, धूप काल के फलों से भरी हुई टोकरी। तब यहोवा ने मुझसे कहा, मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है, अब मैं उसको ना छोड़ूंगा। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, उस दिन राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल जाएंगे, शवों का बड़ा ढेर लगेगा, सब स्थानों में वो चुपचाप फेंक दी जाएंगी। अब इस वचन को भी मैं आधा पढ़ूंगा और आधा बाद में, जैसे वो मैंने वो आधा पढ़ा। और इसके पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। इसमें
जो परमेश्वर का प्रॉफिट है, परमेश्वर ने उसको दिखाया कि क्या है तेरे सामने। उसने कहा धूप काल के फलों से भरी हुई टोकरी। और यहोवा ने कहा मेरी प्रजा इज़राइल का अंत आ गया है। अब मैं आपको बताता हूं ये आमोस था कौन। ये आमोस दाऊद सुलेमान के बाद का एक प्रॉफिट था। उस समय का ये प्रॉफिट था जब लोग और लोगों के अगुवे परमेश्वर से हट चुके थे। और आमोस एक ऐसा प्रॉफिट था जो परमेश्वर की आवाज को बोलने वाला था। अब परमेश्वर ने उसे विजन दिखाया कि उसका विजन यह है कि धूप काल के फलों से भरी हुई टोकरी, जिसका मतलब था कि फ्रूटफुलनेस, एक है पेड़ पे फल लगना, एक है वो फल पकना, और तीसरा है उस फल को खाना। एक है कि फल लगना और झड़ जाना कच्चे ही, एक है कि फल लगना और पकना लेकिन खुद उसे खा ना पाना। एक है फल लगने भी, पकने भी और खाने भी। यह परमेश्वर का प्लान था कि उस टोकरी में धूप काल के, यानी अगर गर्मी है तो आम और पके हुए आम, लेकिन पके हुए फल और सड़े हुए फलों में सिर्फ कुछ ही घंटों का फर्क होता है। और अगर आप इस स्टडी को आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने उन पके हुए फलों को सड़े हुए फलों में बदला। रीजन क्या था, मैं आपको पढ़ाता हूं। परमेश्वर ने कहा, जब आमोस, इसमें परमेश्वर कहता है कि इज़राइल एक विशेषाधिकार प्राप्त प्रजा है जिसे मैं मिस्र से निकाल कर लेके आया हूं। पृथ्वी के सारे कुलों में से परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्ही पे मन लगाया, यानी इज़राइल पे मन लगाया, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए बनाया कि मैं लोगों में अपना आप साबित कर सकूं। इसीलिए आदम को बनाया कि मैं उसके साथ सहभागिता कर सकूं, अपना प्रेम बांट सकूं। आदम गिर गया, उसके बाद जातियां पैदा हुई, उन्होंने फिर परमेश्वर ने तौबा करने के लिए बोला, और जिन्होंने तौबा की परमेश्वर ने फिर से अपनी मास्टर प्लानिंग फलदार उन्हें किया। और जब नहीं हुआ तो परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि मैं अपना आप प्रकट कर सकूं, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं होगे तो मैं तुम्हारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें एक खास मकसद के लिए चुना था। आज क्रिश्चियन लोग खास मकसद के लिए चुने, लेकिन कितनी बुरी और भयानक बात है कि वो अपने मकसद से भटक चुके हैं। उनके बच्चे कुछ कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, और अपना मकसद क्रिश्चियन होने का वो भूल चुके हैं कि क्रिश्चियन होने के नाते उनका मकसद क्या है। परमेश्वर की सेवा में वो बुलाए गए, वो परमेश्वर के लिए फलदार होने के लिए बुलाए गए, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखने के लिए बुलाए गए। अब इसमें परमेश्वर ने कहा कि इस आमोस की पुस्तक में परमेश्वर ने एक खास तरह के लोगों को डांटा, और वो लोग, अगर आप बाइबल में पढ़ें, वो लोग हैं बेईमान व्यापारी। आमोस 4 उसकी 2 और 3 आयत में पढ़ूंगा, आप सिर्फ सुनेंगे। परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है देखो तुम पर ऐसे दिन आते हैं कि तुम कांटों से और तुम्हारी संतान मछलियों की बंसियों से खींच ली जाएगी। तुम बाड़ों के नाकों से सीधा निकल जाओगी, हार्मोन में डाली जाओगी। बेतेल में आकर अपराध करो, गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो। अपने चढ़ावे भोर को दशमांश हर तीसरे दिन लेके आया करो। अब परमेश्वर इसमें क्या कहता है, आप इसमें ध्यान से सुनना। कहता कि तुम बेईमान व्यापारी जो गलत तरीके से व्यापार करते हैं, भ्रष्ट प्रशासक, अवसरवादी वकील और न्यायी, समझौता करने वाले याजक और भविष्यद्वक्ताओं के लिए भी आमोस यही शब्द कहता है। इसमें बेईमान व्यापारी, भ्रष्ट प्रशासक,
अवसरवादी वकील और न्यायी और समझौता करने वाले याजक और भविष्यद्वक्ताओं के लिए यह वचन था। अगर आप इस वचन को ध्यान से पढ़ें तो इस वचन में परमेश्वर ने लिखा कि तुमने अपने दरिद्र भाई को निकम्मा अन्न बेचा, उसकी वस्तु को तुमने रख लिया। इसमें लिखा, तुम जो कंगालों को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, इसलिए जो गढ़ तुमने पत्थरों के बनाए उनमें रहने ना पाओगे, जो दाख की बारियां तुमने लगाए उनका दाख मधु पीने ना पाओगे। हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों। इसमें आमोस सब प्रकार की गंदगी जो इजरायली लोगों में आ गई थी उनको देख के उन्हें वार्न कर रहा था कि अगर तुम नहीं सुधरोगे तो तुम सब लोग बंधुआई में जाओगे और मछलियों की बंसियों से, जैसे मछली के मुंह में कांटा, जैसे जब कांटा डालते तो मछली के मुंह में उसकी स्किन फाड़ के वो निकल आता है। और परमेश्वर ने कहा इस तरह से तुम लोग बंधुआई में जाओगे। किनको? भ्रष्ट प्रशासक, बेईमान व्यापारी। उस परमेश्वर ने लिखा तुमने निकम्मा अन्न बेचा। अवसरवादी वकील और न्यायी जिन्होंने न्याय बिगाड़ा पैसों की खातिर। अब पर इजराइल की गर्मी के पके हुए फलों की टोकरी के रूप में जो परमेश्वर ने दिखाया वो जल्द ही परमेश्वर की क्रोध की गर्मी से सड़ जाएंगे। परमेश्वर ने कहा कि वो मेरी क्रोध की गर्मी से सड़ जाएंगी। ये वचन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का मास्टर प्लान क्या था कि फ्रूटफुल हो जाओ, सब जातियों में श्रेष्ठ ठहरो, अपना आप मैं प्रकट करूंगा तुम्हारे जरिए। क्योंकि जो कनानी जाति थी, जो नूह का एक बेटा था जिसने उसको नंगा देखा था, उससे पैदा हुई थी, उनको सबक सिखाने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम के वंश को चुना था। पापियों को कुछ दिखाने के लिए और उनका न्याय करने के लिए परमेश्वर धर्मियों को चुनता है। अब अगर धर्मी परमेश्वर में बना ना रहा तो परमेश्वर उन्हीं पापियों को धर्मी के ऊपर हावी होने के लिए बोलता है। अब परमेश्वर ने कहा मेरा प्लान तो यह कि मैं तुम्हें पका हुआ फल दूं, तुम पके हुए फलों को खाओ, झड़े ना तुम्हारे फल और तुम फ्रूटफुल रहो। पर तुम्हारे बेईमान व्यापारी होने के कारण, तुम्हारे चोर होने के कारण, तुम्हारे व्यभिचारी होने के कारण, न्याय बिगाड़ने के कारण, समझौता करने वाले याजक, अगर इस यहां आप पढ़ें आमोस 7 उसकी 10 में सिर्फ मैं पढ़ूंगा। बेतेल के याजक अमस्या ने इजराइल के राजा यरोबाम के पास भेजा, आमोस ने इजराइल के घराने के बीच में तुझसे राजद्रोह की गोष्ठी की है, उसके सारे वचनों को देश नहीं सह सकता, क्योंकि आमोस कहता है कि यरोबाम तलवार से मारा जाएगा। अमस्या ने आमोस से कहा, हे दर्शी, यहां से निकल के यहूदा में भाग जा, वहीं रोटी खाया कर, वहीं भविष्यवाणी किया कर, पर बेतेल में आके कभी भविष्यवाणी मत करना। ऐसे याजक और भविष्यद्वक्ता जिन्होंने समझौता कर लिया, किसके साथ? गवर्नमेंट के साथ, जो परमेश्वर के साथ फेथफुल नहीं, पर पॉलिटिकली बेनिफिट चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, पैसा आ जाए उनके पास। लेकिन आमोस से जो रियल प्रॉफिट है, जो रियल खुदावंद का दास है, उससे कह रहे हैं यहां पर भविष्यवाणी मत करना, क्योंकि वो कह रहा था कि तुम तलवार से मारे जाओ, और अमस्या कह रहा था कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे मिरेकल हो जाएंगे, तुम्हारे सब कुछ ठीक हो जाएगा, चाहे तुम पाप भी करो, रोज दारू पियो और अलग अलग तरह के डांस करो, फिल्मों के सॉन्ग, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर पापियों के लिए आया, पर उस पापी के लिए जिसने यीशु मसीह को जाना नहीं, वो उसके लिए ऐसा आया, लेकिन हमारे लिए नहीं, जो हम वचन को जानते हैं। अब उसने कहा कि यहां पे फिर कभी प्रोफेसी मत करना, और उसने दर्शन देखा कि इजराइल पके हुए फलों की टोकरी थी, लेकिन परमेश्वर की क्रोध की गर्मी से वो सड़ गए। और इसमें कौन कौन से लोग आए मैंने आपको वो भी बताया। अब आमोस 5 उसकी 21 आयत में फिर से पढ़ूंगा, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर करता और निकम्मा जानता हूं। आमोस 5 उसकी 18 से 27 आयत को हम पढ़ेंगे। 21 में लिखा, मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं, निकम्मा जानता हूं, तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं हूं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि, अन्न बलि
तो भी मैं प्रसन्न ना होऊंगा, तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलियों की ओर ना ताकूंगा। आप जानते हैं इस वचन का जो सार है उसमें यह लिखा, इसमें लिखा कि इस बात का स्पष्ट चित्रण यह वचन करता है कि धर्म कितना घृणित हो सकता है जब परमेश्वर की दृष्टि में वो सिर्फ एक रीति रिवाज बन जाए और परमेश्वर की धार्मिकता से दूर हो जाए। वो धर्म जो धार्मिकता से दूर है, परमेश्वर कहता उस धर्म से मैं बैर करता हूं, तुम्हारे पर्वों से बैर करता हूं, निकम्मा जानता हूं, तुम्हारी मीटिंग से मैं प्रसन्न नहीं, तुम जो मर्जी मुझे चढ़ाओ मैं उसकी ओर देखूंगा तक नहीं, तुम्हारे ऑफरिंग्स को मैं देखूंगा तक नहीं। तुम कुछ भी चढ़ाओ, स्वेच्छा बलियां चढ़ाओ, दशमांश तीसरे दिन चढ़ाओ, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि आपने उसका प्राइम पर्पस। परमेश्वर इसीलिए सख्त वचन हमें नहीं देता कि हमें डराए, पर इसलिए कि हम बचे रहें, इसलिए कि हम फ्रूटफुल रहें। इसमें जो सार है वो ये है, अगर हम सिर्फ प्रभु के साथ जुड़े रहें और अपना स्थान ना छोड़ें, आपको फलदार होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई सुपर पावर नहीं रोक सकती, कोई विरोध नहीं रोक सकता। 10,000 लोग आपके खिलाफ इकट्ठे हो जाएं, आपको कोई फलदार होने से रोक नहीं सकता। आपके मित्र बन जाएंगे लोग वो भी, अगर आपने वर्ड को छोड़ा नहीं। इसमें उसने फटकार लगाई ऐसे लोग जो न्याय बिगाड़ते हैं, किसी की जमीन हड़प ली, अच्छा वकील कर लिया, उन वकीलों को लताड़ लगाई, निकम्मा अन्न बेचा, गरीबी का किसी का फायदा उठाया, बेईमान व्यापारी, याजक जिन्होंने समझौता कर लिया। क्यों समझौता कर लिया? खुद भी पाप में, औरतों के साथ कुकर्म, और फिर उधर गवर्नमेंट से समझौता ताकि कोई लीगल एक्शन ना हो। लेकिन आमोस जो परमेश्वर का सच्चा दास था, वो कह रहा कि तुम्हारे पे तलवार चलेगी, तुम्हारे बच्चे मछली की बंसियों की तरह खींच लिए जाएंगे, उन पे फंदा आएगा। और अमस्या कह रहा है यहां मत आना प्रोफेसी करने अपनी, यहां मैं लोगों को ब्लेसिंग का प्रचार करता हूं। अब परमेश्वर का प्लान खत्म हो गया और वो फल सड़ गए, बाइबल कहती। और वही हुआ जो आमोस ने प्रोफेसी में कहा था। और यह परमेश्वर का मास्टर प्लान नहीं था। परमेश्वर का मास्टर प्लान था कि वो आपको फ्रूटफुल करेगा। नेहेम्या 1 उसकी एक आयत हम पढ़ेंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो हमें फ्रूटफुल करता है। सब मेरी ओर देखेंगे, नेहेम्या 1 उसकी एक आयत को। इसमें मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा आपके साथ। इसमें लिखा, द वर्ड्स ऑफ नेहेम्या द सन ऑफ हकल्या, हिंदी में लिखा हकल्या के पुत्र नेहेम्या के वचन, 20वें वर्ष में किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था। आप इसको मत पढ़ो, सिर्फ यही पढ़ो, हकल्या के पुत्र नेहेम्या के वचन। अब नेहेम्या का मतलब है हिब्रू भाषा 5166, जिसका मतलब है कंसोलेशन, कंफर्ट ऑफ जाह, यानी परमेश्वर का कंफर्ट। कौन है स्क्रीन के ऊपर? बहुत लेट हो तुम, बहुत लेट हो तुम लोग। इसमें लिखा कंसोलेशन ऑफ जाह, यानी परमेश्वर का कंफर्ट। हालेलुया। कंसोलेशन, कंफर्ट ऑफ गॉड नेहेम्या का मतलब था। पुत्र वो किसका था? हकल्या। हकल्या को पढ़ेंगे हम हिब्रू भाषा में, 2446वां शब्द। इसका मतलब है डार्कनेस ऑफ जाह। और हकल्या का एक और मतलब है
वेट, जो खुदावंद के ऊपर वेट करने वाला होता है, उसको बोलते हैं हकल्या। जो वेट करने वाला, हु वेट्स फॉर द लॉर्ड। अब फलदार होने के लिए इसमें लिखा नेहेम्या का मतलब है कंफर्ट। आपकी लाइफ में कंफर्ट आया, फ्रूटफुलनेस आई, पर किसके द्वारा? किसका बेटा था वो? हकल्या का। हकल्या का मतलब हु वेट्स फॉर द लॉर्ड एंड डार्कनेस ऑफ द लॉर्ड। इसके दो मतलब है। आपकी लाइफ में तब तक कंफर्ट और फ्रूटफुल नहीं हो सकते आप, जब तक आप परमेश्वर की ठहराई हुई डार्कनेस से ना निकले। एक आपको परमेश्वर की दासी ने बताया था कि जब बीज जमीन के अंदर जाता है, उसे धूप में रख के निकाल दो, वो फलवंत नहीं होगा, बट डार्कनेस में होगा, क्योंकि हर डार्कनेस शैतानी नहीं है। यहोवा लिखा अंधियारे में रहता है। अंधियारे बादल आए और अंधेरा था। डार्कनेस ऑफ द लॉर्ड, एक डार्कनेस शैतानी है, एक परमेश्वर है जिससे आपको निकालता है। जैसे पौलुस को निकाला उस डार्कनेस से कि वो जेल में बंद है, लेकिन उसने इतनी पत्रियां लिखी जो आज तक लोगों को बचा रही। कि डार्कनेस से, कि एस्तर के माता पिता मर चुके, डार्कनेस, लेकिन एक दिन वो रानी बनती। आप जो पिक्चर्स देखते हो, जो नेगेटिव पिक्चर्स होती है, वो डार्कनेस में उनका असली पिक्चर बनता है। डार्कनेस ऑफ द लॉर्ड, जिसने डार्कनेस में, अगर उस बीज ने उस डार्कनेस में रह लिया, और वो फलवंत होगा और कंफर्ट होगा और फ्रूटफुल होगा। हु वेट्स फॉर द लॉर्ड। आज क्यों लोग फ्रूटफुल नहीं? क्योंकि वो वेट नहीं कर पाते परमेश्वर की। मैंने आपको जितने वर्ड पढ़ाए कि अगर आप बेईमान व्यापारी हैं, अगर आप अवसरवादी वकील हैं, अगर आप समझौता करने वाले पास्टर हैं, याजक हैं, भविष्यद्वक्ता हैं, तो उसने कहा मैं बंसियां डाल डाल के तुम्हारा न्याय करूंगा, क्योंकि मेरा प्लान है तुम्हें धूप काल के फले हुए पके हुए टोकरी, फलों की टोकरी की तरह बनाना। तुम पके हुए फल खाओगे, दाख, अपनी दाख की बारी लगाओगे और उसका फल खाओगे, अपनी लाइफ में फ्रूटफुलनेस देखोगे। पर तुमने मेरी प्लान को खत्म कर दिया, और अब मेरे क्रोध की गर्मी से वो फल सड़ जाएंगे। तुम्हारे पर्वों से मैं बैर करता हूं। परमेश्वर, आप जानते हैं वो क्रिश्चियन जो खुदावन से दूर हैं, क्रिसमस पार्टी जब वो रखते हैं, आप जानते हैं परमेश्वर कहता है मैं नफरत करता हूं ऐसी पार्टी से। प्रभु के क्रिसमस पार्टी में बियर चलती है कई लोगों की, और अपने आप को वो क्रिश्चियन बोलते हैं। खुदावन ने कहा मैं बैर करता हूं ऐसे महासभाओं से, मैं बैर करता हूं ऐसे पर्वों से, कहता मैं नफरत करता हूं, मैं नफरत करता हूं, परमेश्वर ने कहा। उसने कहा उन्हें निकम्मा जानता हूं। मैं तुम्हारी मेल बलियों और पाले हुए पशुओं की मेल बलियों, होम बलियों, अन्न बलि को मैं देखूंगा नहीं, ताकूंगा तक नहीं। यह परमेश्वर का प्लान नहीं कि हम क्रिश्चियन हों और पाप में रहें और क्रिसमस मनाएं और ईस्टर मनाएं। उसने कहा मैं बैर करता हूं, मैं नफरत करता हूं ऐसी चीजों से, कि तुम, परमेश्वर ने कहा यह धर्म कितना घृणित होगा तुम्हारे लिए, जिसमें से तुम धार्मिकता को निकाल दो अपनी दैनिक दिनचर्या से, और उसको रीति रिवाज की तरह फॉलो करो। कि संडे हाँ चर्च जा रहे हैं, किसको मिलने? अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने, उसको भी संडे चर्च में बुलाया। लोगों को अच्छे नहीं लगते ये वर्ड, पर आपको सुनना होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरी बुक, मेरी मैनुअल को फॉलो करोगे, कोई आपको फ्रूटफुल होने से रोक नहीं सकता। आपके 90% प्रेयर्स रॉन्ग है, क्योंकि विदाउट रिपेंटेंस की गई। और जब रिपेंटेंस के अंदर होंगी, खुदावंत के अंदर होंगी, आपके कई प्रार्थनाएं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदावन आपको फल देता जाएगा आपके हिस्सों के लिए।
आपकी हर लाइफ के हर हिस्से में आप फलदार होंगे। इस चीज के लिए आपको यह बात समझनी ही होगी। परमेश्वर कहता, हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो। हाय यार, क्रिसमस नहीं आया यार, चलो आ जाना क्रिसमस, वधिया कोट सवाइए। यहोवा के दिन से तुम्हें क्या लाभ होगा? परमेश्वर, तुम्हें क्या लेना देना क्रिसमस से, तुम्हें क्या लेना देना रेजरेक्शन डे से, ईस्टर डे से जिसे आप बोलते हो, तुम्हें क्या लेना देना गुड फ्राइडे से? क्योंकि तुम मकसद तो भूल गए गुड फ्राइडे का, मकसद तो भूल गए क्रिसमस का। मेरा मकसद है तुम्हारे साथ सहभागिता करना, तुम्हें मल्टीप्लाई और फ्रूटफुल करना। लेकिन मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह डाली अगर तोड़ दी जाए अपने सोच से, अपने वृक्ष से, दाखलता से अलग होकर कुछ नहीं कर सकती, सिवाय इसके कि वो सूख जाए और लोग उसे जलने के लिए आग में बटोर लें। हालेलुया। आप अगर व्यापारी हैं, आप दूसरों की तरह नहीं चल सकते। आप अगर वकील हैं, आप दूसरों की तरह नहीं चल सकते। अगर आप याजक हैं, आप प्रॉफिट हैं, आप पास्टर हैं, आप प्रेरित हैं, आप दूसरों की तरह नहीं चल सकते। आपको वर्ड फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल कहती, आमोस की उस भविष्यवाणी के बाद एक राष्ट्रीय आपदा आई जो पूरे देश के लिए थी। और अगर उन्होंने वर्ड को ध्यान से सुना होता और फेक प्रॉफिट्स की ओर ध्यान ना लगाया होता, वो इस मुसीबत में ना फंसते। आज जानते हैं आप, लोगों को मालूम है कि ये बंदा फेक है, फिर भी वो फॉलो करते लोगों को। पता है क्यों? क्योंकि वो एक दिन खुद दुखी होंगे, खुद दुखी होंगे वो एक दिन, क्योंकि परमेश्वर उन पर भी वो दंड देगा फेक लोगों को फॉलो करने के लिए। क्योंकि हमारा मेन मकसद खुदावंद के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना। वेट अपॉन द लॉर्ड। कैसे फ्रूटफुल होंगे हम? जब वेट करेंगे। एक वर्ड लिया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैंने रिपेंट कर लिया, तौबा कर ली, लेकिन हीलिंग नहीं है, तो वेट अपॉन द लॉर्ड। हकल्या, वेट अपॉन द लॉर्ड। मैं वेट करूंगा, इस वर्ड को वर्कआउट करूंगा, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, प्रार्थनाएं करूंगा। वेट करने के बाद फिर कंफर्ट आएगा। जिस तरह अंधेरे में वो बीज बोने के बाद उसका अंकुर निकलता है, उसी तरह से वर्ड पे वर्कआउट करने के बाद मैं फ्रूटफुल होऊंगा और मेरी हीलिंग मेरे पास होगी। लेकिन फर्स्ट स्टेप जो लेना होगा वो परमेश्वर के साथ सहभागिता। लोगों को लगता है पास्टर्स को इतनी सख्त जिंदगी जीने की जरूरत है। हमें क्या जरूरत है? आपको उतनी ही जरूरत है जितनी मुझे जरूरत है। मुझे अपनी सेवकाई के लिए जरूरत है, लेकिन आपको अपनी फैमिली के लिए जरूरत है। लोग आज सेटिस्फाइड नहीं है, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं, अपने परिवार से सेटिस्फाइड नहीं, अपने फाइनेंस से सेटिस्फाइड नहीं। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि वो इस तरह के लिए नहीं, इस तरह का अनसेटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए, इस तरह की अनकंटेंट लाइफ जीने के लिए वो नहीं बुलाए गए। उन्हें संतुष्टि वाले जिंदगी देने के लिए बुलाया गया। लेकिन कारण क्या? कारण अपना दिल टीवी को दिया हुआ, अपना दिल संसार को दिया हुआ, खुदावंद के रास्तों से हट चुके हैं। एक रिलीजियस क्रिश्चियन बन चुका है जो संडे चर्च जाता लेकिन किसी मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं, किसी सेवा का हिस्सा नहीं, किसी बोने का हिस्सा नहीं, कहीं बोया नहीं, कहीं कोई सपोर्ट नहीं किया। जबकि यीशु मसीह के पास लिखा औरतें होती जो पैसों से उसको सपोर्ट करती थी। आज हम भूल गए अपने पर्पस को कि खुदावंद ने पहले कहा था कि मेरे साथ सहभागिता रखना, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया, तुम फ्रूटफुल रहो। पहले सहभागिता, रिलेशनशिप, फ्रूटफुलनेस बाद में आएगा। इट्स मस्ट। आप ले लो कि आपका प्राइस पे कर दिया गया, आपकी गाड़ी पहुंचने वाली है आपके घर में। हालेलुया। उसके साथ रिलेशनशिप, तौबा, वेट करना। वृक्ष पे फल एक दिन में नहीं लग जाते। आपने बीज बोया, उसका अंकुर निकला, वो 2 दिन में फल नहीं देगा, 2 महीने में भी नहीं देगा। वेट अपॉन द लॉर्ड। वेट करो। जो बीज आप बो रहे हो, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, वो बीज बोया। वेट अपॉन द लॉर्ड। व्हेन यू वेट अपॉन द लॉर्ड, जब आप खुदावंद पे वेट करेंगे, हकल्या, वेट मतलब उसका पुत्र, यानी वो पैदा करेगा। वेट करना किसको? कंफर्ट ऑफ द लॉर्ड। वो कंफर्ट लेके आएगा, फ्रूटफुलनेस लेके आएगा।
मेरा बिलीव है कि आप सेम नहीं रहेंगे। आप जिस भी हिस्से में काम करते हैं, जिस भी कॉलिंग में हैं, आपको वहां पे अपनी क्रिश्चियनिटी को शो करना है, वहां पे अपने फलों को दिखाना है। क्रॉस डालने से क्रिश्चियनिटी शो नहीं होगी, नाम जॉन पीटर रखने से भी शो नहीं होगी। हालेलुया। आप जानते हैं नेहम्याह के कितने नाम थे? नेहम्याह नाम के कितने थे लोग बाइबल में? बहुत से हैं नेहम्याह नाम। कौन लेकिन अपने नाम के स्वरूप काम कर पाया? ये वाला नेहम्याह जिसकी मैं बात कर रहा हूं। उसने अपना नाम कंफर्ट ऑफ द लॉर्ड, लोगों की लाइफ में वो कंफर्ट लेके आया। नाम यूसुफ रखने से कोई यूसुफ नहीं बन जाएगा। आप जानते हैं मैंने आज से कई साल पहले अपने नाम के साथ यूसुफ ऐड किया था, इसलिए नहीं कि कोई टेक्निकल या किसी लीगल वे के कारण। नो 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 नो, गॉड ने मेरे को बोला करने के लिए। और यूसुफ ने अन्न बांटा था। और आज देखो कितने साल बाद, मेरे ख्याल 2019 या 18 में टीम को चाहिए कि मेरी फर्स्ट पोस्ट निकाले फेसबुक की, जब मैंने अपने नाम के साथ यूसुफ ऐड किया था। वो मेरे को निकाल के आपने स्क्रीनशॉट भेजना है। टीम जो बाहर खड़ी नोट करे। मैं आपको दिखाऊंगा किस दिन मैंने यूसुफ ऐड किया। और आज जब हजारों लोग अन्न ले रहे हैं, लोगों को अब मालूम होता है कि जो भी परमेश्वर करता है उसका एक प्रोफेटिक मतलब होता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है कि आने वाले दिन इतने ग्लोरियस और खुदावंत की महिमा और उसके मिरेकल्स और उसके सामर्थी कामों से भरे हुए होंगे कि लाखों, करोड़ों, अरबों रूहें खुदावंत की ओर खींची चली जाएंगी। एक बाढ़ आने वाली है लोगों की। करोना करोना सब भूल जाएंगे आप फ्यूचर में। डोंट वरी। खुदावंत जो अचीव करना चाहता है उसे करने दें। वो दिखाना चाहता है कि वो जीवित है और वो कुछ भी कर सकता है और किसी को भी कभी भी झुका सकता है। एक बार एक बस ड्राइवर मरा और एक सेवक भी मरा, और दोनों जब ऊपर गए तो बस ड्राइवर स्वर्ग में चला गया और सेवक नरक में। आप बोलोगे ये कैसे हुआ? क्योंकि वो सेवक इतना ठंडा था कि जब प्रचार करता था लोग सो जाते थे, प्रार्थना नहीं करता था, अपना बोझ नहीं उठाता था। और बस ड्राइवर जो था वो बड़ी रफ बस चलाता था, और जब रफ चलती थी बस तो लोग बोलते थे आए प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी बचा लो। तो परमेश्वर ने कहा तेरे कारण बहुत सी रूहें बचाई गई। हालेलुया। ये है मजाक, लेकिन इसे ध्यान से समझो कि तेरे कारण बहुत से लोगों ने मुझे याद किया और तू स्वर्ग में है। लेकिन ऐसा है नहीं। हम जानते हैं कि जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के कारण ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन आपने उस बात की एसेंस को समझना है मैं क्या कह रहा हूं। हालेलुया। आपको बुलाया गया स्वर्ग में लोगों की अगुवाई करने के, स्वर्ग तक लेके जाने। उसके लिए आपको हीलिंग करनी पड़े, डिलीवरेंस करनी पड़े, मिरेकल्स करने पड़े, आप कर सकते हैं। प्राइम पर्पस नहीं भूलना। उसी तरह लोग ना भूलें, बिजनेसमैन ना भूले कि मुझे सेवकाइयों को सपोर्ट करना है, मुझे खुदावंत के साथ अपने संबंधों को कायम करना है, क्योंकि उसका प्लान है बी फ्रूटफुल। ऐसी फूड चेन अमेरिका की जो नंबर 1 है, संडे नहीं लगाती, क्योंकि संडे बोलते चर्च जाना है, और संडे बोलते 40% सेल्स संडे होती है पूरे हफ्ते की, बोलते नहीं लगाएंगे। और आज नंबर 1 है। वो लोगों से भी नंबर 1 है जो संडे अपनी फूड चेन्स को खोलते हैं। खुदावंत कुछ भी वो चाहता है किसी को चुनना, लोगों को दिखाने के लिए कि तुम वचन पे चलोगे मैं रास्ते खोल दूंगा। अपने पापों से मन फिराओ, खुदावंत के साथ एक मन हो जाओ, और ये सीरीज यहां खत्म होती बी फ्रूटफुल, ताकि आप फ्रूटफुल हो। इन तीनों वचनों को दोबारा से सुनो, और मेरा नहीं विश्वास कि आप तीनों सुनेंगे और आप सेम रहेंगे। अगर आप वर्ड फॉलो कर रहे हैं आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में।